हेलो गाइज, मैं अमरीश शर्मा। हमारा आज का सेशन, यहाँ पर हम क्लास 9 यूपी बोर्ड की सभी चैप्टर्स, इंग्लिश के सभी चैप्टर्स, वो आपका प्रोज हो, आपका पोइट्री हो, आपका सप्लीमेंट्री हो, आपका इंग्लिश ग्रामर हो, हम सभी पोर्शन को कंप्लीट कराएंगे। लेकिन उसको कंप्लीट किस प्रकार से कराएंगे, जो भी आपकी पोइट्री होगी। आज तो हम पोइट्री स्टार्ट कर रहे हैं। आपका सेशंस पहली क्लास हम आज 9th क्लास में पोइट्री से द रोड नोट टेकन से प्रथम पोएम से प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन हम इसमें जो भी आपको बताएंगे उसको इस प्रकार से बताएंगे कि उसकी पहली आपको स्टोरी बताएंगे, उसके अंदर उसका जो स्टोरी है, जो आपकी पोएम है, जो आपकी कहानी है, उसको बनाने से पहले लेखक के मन में, पोएट के मन में क्या समाया हुआ था कि उसने उसकी रचना, उसको क्यों लिखा, उसको रिटन क्यों किया, उसको पेन डाउन क्यों किया, उसका मोटो क्या रहा। क्योंकि जब तक आप, मैं इसको पढ़ा दूं आपको, आपने पढ़ लिया तो आप क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। भूलना स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रक्रिया स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि जब आपको उस चीज को जो आपने अध्ययन किया, आपने पढ़ा, जब आपको यही नहीं पता कि इसका मोटो क्या रहा है, इसका क्या उद्देश्य था बनाने का, ये क्यों बनाई है, आपको केवल वो अर्थ बताया जाता है जो लाइनों का अर्थ है, जो प्रत्येक मीनिंग्स का अर्थ है। लेकिन इस अर्थ से भी अलग हट के जो लेखक का मोटो रहा, वो मोटो क्या था, तो हम थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालेंगे। तो आज मैं द रोड नोट टेकन्स कहानी को, इस पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले आपको इसका थोड़ा सा सारांश बताऊंगा, थोड़ी समरी बताऊंगा कि ये आपके समक्ष ये लाइनें क्यों रखी गई। तो यहाँ पर गाइड जो रॉबर्ट फॉरेस्ट होते हैं, उन्हें इस पोएम्स को क्यों लिखा, उन्होंने एक बार क्या किया कि जो पोएट्स होते हैं, जो लेखक होते हैं, थोड़े समाज से थोड़े हटके सोचते हैं, अलग सोचते हैं। अलग कैसे सोचते हैं? इनका एक दिन मन किया कि मैं कहीं घूमने चलूं। यानी कि इस कहानी के अंदर भी कहानी एक बताऊंगा मैं आपको भी। इन्हें सोचा कि एक दिन मैं घूमने चलूं। ये घूमने एक जंगल में गए, एक फॉरेस्ट का रास्ता था, तो वहां पर जब इन्हें घूमने की कोशिश की, जाने की कोशिश की, तो दो रोड्स, दो सड़कें आपस में एक दूसरे की साइड फट रही थी, अपोजिट साइड फट रही थी। यानी कि उस मार्ग के दो रास्ते थे, उस मार्ग के दो रास्ते थे। तो ये अब सोचते हैं कि मैं इनमें से कौन सा मार्ग चुनूं और कौन सा मार्ग ना चुनूं। थोड़ा वहां से रुकते हैं, उस बारे में सोचते हैं, अच्छी प्रकार से विचार करते हैं, और ये भी सोचते हैं कि दोनों मार्ग पर मैं एक साथ कैसे जाऊं। मैं तो अकेला हूं, ये संभव नहीं है कि मैं एक ही समय में दोनों मार्ग पर चला जाऊं, एक मार्ग तो मुझको चुनना होगा। तो यही प्रक्रिया इसमें, इसी प्रक्रिया पर ये पूरी पोएम्स बेस है। और ये जो चुनाव है, वो चुनाव आपके जीवन का चुनाव इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ तो मार्ग बताया गया आपको, यहाँ पर पोएट ने अपनी बात को पोएम में मार्ग के माध्यम से बताया, एक वे के माध्यम से बताया। लेकिन ये क्या है? ये आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। अगर आप किसी रोजगार का चुनाव करते हैं, किसी समस्या को, सोल्यूशन को, किस प्रकार समस्या को सोल्व करते हैं, उस बात का चुनाव करते हैं, कोई अन्य प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का चुनाव करते हैं, तो आपको चुनाव जब भी आप करते हैं, उसको डिलेमा अर्थात दुविधा की स्थिति आपके समक्ष आती ही आती है। उस चुनाव में से अगर आप बिना सोच विचार कर, आप जल्दबाजी से किसी भी एक वे को, एक मार्ग को, एक सिचुएशन को पकड़ लेते हो कि हाँ मैं तो इसको चुनूंगा, ये मुझको अच्छा लग रहा है, और बाद में वो उससे आपका रिजल्ट कैसा निकले, खराब निकले, तो उससे बेटर है कि आप स्टूड हो जाएं, खड़े हो जाएं, उसके बारे में सोचें, समझें, और तभी किसी मार्ग का प्रॉपर एक चुनाव करें, ताकि आपको असफलता का सामना ना करना पड़े। तो गाइज, ये हमारी इस पोएम्स का एक बहुत ही सुंदर मोटो रहा, उद्देश्य इस पोएम का रहा, ताकि अब इससे एक बात तो सोल है कि आपको ये उद्देश्य बता दिया, आप इस उद्देश्य को कभी भी नहीं भूलेंगे। और इसकी लाइनों को आप आ जाएं, आपके समक्ष पेपर में आ जाएं, ठीक है, तो आप इन लाइनों को बड़े आराम से पहचान लेंगे।
कब पहचाना? जब मैंने आपको इसका मोटो बता दिया। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स, टू रोड डाइवर्स इन येलो वुड्स। टू रोड्स, दो रास्ते। देखो यहाँ पर पोएम में केवल दो रास्तों के बारे में बताया गया। यहाँ पर अंदरली जो मैंने आपको मोटो बताया, उस मोटो को अब आप ध्यान में तो रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कहीं आपको नहीं, पोयम में नहीं मिलेगा। इसका मोटो तो क्या है? जीवन के दो उद्देश्य, उसमें से एक अच्छे उद्देश्य का चुनाव करना। लेकिन यहाँ पर इसी बात को दो रास्तों के माध्यम से बताया गया है। टू रोड्स, दो रास्ते, डाइवर्स, आप बटे हुए हैं, फटे हुए हैं, इन ए येलो वुड्स। येलो कहते हैं पीला, और वुड्स कहते हैं लकड़ी को। देखो जब आप एक जंगल में, फॉरेस्ट में यात्रा कर रहे हो तो वहाँ आपको कुछ सोना चांदी तो नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वहाँ पर आपको वुड्स कहते हैं। यहाँ पर वुड्स देखो, लीव्स प्रॉपर नहीं दिया गया, यहाँ पर लीव्स होती हैं पत्तियाँ, लेकिन यहाँ पर वुड्स दिया। वुड्स लकड़ी होती है। लेकिन जब आप वहाँ उस रोड पर यात्रा करेंगे, उन दोनों मार्ग को आप दूर से ले, कभी देख रहा है, अभी उसने यात्रा प्रारंभ नहीं की, केवल ऑब्जर्व कर रहा है वो कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो वो दोनों रास्तों में क्या देखते हैं कि पीली रंग की पत्तियां पड़ी हुई हैं। कि वहाँ पर जो भैया आप जंगल में जाएंगे तो वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर आपको पत्तियां ही मिलेंगी। तो ये पत्तियां कैसी हैं? पीली रंग के। पीली क्यों है? कि जब पतझड़ का मौसम है, जब पेड़ों से, पौधों से पत्तियां गिरती हैं सूखने के बाद, तो पीले रंग की होती हैं। ठीक है। तो अब लेखक क्या कहता है यहाँ पर? एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। एंड सॉरी, प्रॉपर अर्थ अगर हो जाए, मैं आपको बता दूं तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखो एंड और सॉरी माने माफ करना, मैं आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। देखो यहाँ पर अर्थ क्या है कि मुझे, एंड सॉरी का अर्थ यहाँ पर क्या निकला? मुझे खेद है। आपको पोइट्री का अर्थ ही इसके अंदर छिपे हुए भावों को एक्सप्रेस करना। ठीक है। एंड सॉरी, मुझे खेद है, मैं खेद व्यक्त करता हूं, या और खेद की बात है, तो इसलिए मैं आपको और यहाँ नहीं, एंड का अर्थ और नहीं बताया। मुझे खेद है, मुझे दुख है। क्यों दुख है? कि आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर प्रॉपर निकल रहा है, मैं नहीं कर सकता था। क्या नहीं कर सकता था? ट्रेवल बोथ, दोनों पर यात्रा में एक साथ नहीं कर सकता। क्योंकि कवि क्या है? एक है, और रास्ते क्या है? दो हैं। तो एक समय में केवल वो एक ही रास्ते को चुन सकता है। तो एंड बी वंस ट्रेवल्स, वो केवल एक समय में क्या कर सकता है? एक ही रास्ते पर यात्रा कर सकता है। तो लॉन्ग्स आई स्टूड, इसलिए वो खड़ा होकर आराम से दोनों रास्तों के बारे में सोच समझ रहे कि कौन से रास्ते पर जाना मेरे लिए सुलभ होगा। तो एंड लुक्स डाउन वंस एज फार एज आई कुड टू वेयर्स आई बैंड इन द अंडरग्रोथ। देखो अंडरग्रोथ का अर्थ क्या है? यहाँ पर अंडरग्रोथ का अर्थ है, अंडर का मतलब अंदर, और ग्रोथ का मतलब विकास। यानी कि जब उन्हें दूर से उन रास्तों को देखा, क्योंकि आदमी की दृष्टि का एक फोकस होता है कि वो इतनी दूरी के बाद कुछ भी नहीं देख सकता। लेकिन जब दूर से दोनों रास्तों को देखा, उनको मेजर किया अच्छी प्रकार से, तो उन्हें जहाँ तक दिखाई दिया वहाँ तक देखने की कोशिश की, तो लास्ट में कुछ पेड़ पौधे ऐसे दिखाई दिए उन्हें कि वे किसी झाड़ी में, झुरमुट में छुपे हुए हैं। यानी कि भाई प्रॉपर वे में तो देखो आप अपने बगीचे में लगाते हैं पेड़ पौधों को, अपने गमलों में लगाते हैं, लेकिन वो क्या है? जंगल फॉरेस्ट का रास्ता है, प्राकृतिक रूप से जहाँ पर जो पेड़ है वो है। ठीक है गाइज। तो इसलिए कुछ पेड़ ऐसे कि एक दूसरे पेड़ नीचे आ, जो छोटे पेड़ हैं नीचे रह गए, उनके ऊपर बड़े पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, तो इसलिए कुछ पेड़ क्या है? छिप गए हैं। तो इसलिए उन्होंने अब क्या है? उस झाड़ी के हिसाब से, जो झाड़ियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनसे कुछ दूर बाद कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, केवल अंधकार दिखाई दे रहा है। तो एंड लुक, जब उन्हें देखने की कोशिश की, तो डाउन्स वंस एज फार एज, बहुत दूर तक देखने की क्या की कोशिश की, तो आई कुड वेयर्स इज बेंट, तो उन्हें झुके हुई मिली। बेंट माने झाड़ियां, उन्हें मुड़ी हुई, बेंट मुड़ी हुई, इन द अंडरग्रोथ, तो कुछ घनी झाड़ियां ऐसे दिखाई दी।
यानी कि जब उन्हें उन दोनों मार्ग को ऑब्जर्व किया, देखने की कोशिश की, तो उसमें से रास्ते लास्ट में कुछ दूरी देखने के बाद कुछ स्पष्ट मार्ग दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ झाड़ियाँ दिखाई दी जिससे रास्ता वो ढक गया। तो देन टुक द अदर्स, नेक्स्ट पैराग्राफ आपका, देन टुक द अदर्स जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claims because it was grassy and wanted wares, thoughts as far that the passing theirs had warned them really about the same। तो जब मैंने दूसरे सड़क पर चलने के बारे में सोचा, उस पर चलने की कोशिश की दूसरे मार्ग पर, तो वह उतनी ही उपयुक्त बात थी। वह कितनी उपयुक्त बात थी, और शायद ज़्यादा ठीक भी थी। जो पहली मार्ग पर मैंने रास्ता चुना था उससे शायद वो ठीक था। कौन सा? दूसरा मार्ग, क्योंकि उस पर जो घास थी, बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर्स, जो उस पर ग्रेसी माने घास थी, जो उस पर घास थी, वांटेड वेयर्स, वांटेड माने प्रॉपर अर्थ होता है चाहना, लेकिन वहाँ वो जो उगी हुई थी, जो उस पर ग्रेसी घास उगी हुई थी, वेयर्स, वेयर्स माने पहनना होता है प्रॉपर तो, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगी, उस पर उगी हुई अच्छी घास, ऐसी घास जिस पर किसी की पैरों का निशान ना हो, जो पैरों से मसली हुई ना हो, रोंदी हुई ना हो किसी पैरों से, यानी कि जंगल का रास्ता तो वैसे ही गाइज, और वहाँ पर कौन आता जाता है, तो इसलिए जो वहाँ पर घास थी वो बिल्कुल साफ सुथरी थी, बिल्कुल लेखक को, कवि को बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। तो थॉट उसने क्या सोचा कि एज फॉर दैट द पासिंग देयर्स हैड वॉन्ट्स डैम रियली अबाउट द सेम। अब उन्हें क्या सोचते हैं कि यह जानते हुए भी कि एक मार्ग दूसरे मार्ग से मिल जाता है। थॉट्स यह जानते हुए भी कि एज फॉर एज द पासिंग देयर, कि एक मार्ग दूसरे मार्ग से मिलता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक मार्ग दूसरे मार्ग को काटता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और आई हैड वॉन्ट्स, मुझे इस बात पर भी क्या है, डर है, वॉन्ट्स भय है, कि डैम्स रियली, कि मैं शायद सचमुच, अबाउट द सेम, आ भी पाऊं या ना आ पाऊं। यानी कि यहाँ पर लेखक कवि जो है यहाँ पर ये जानते हैं कि एक मार्ग दूसरे मार्ग से मिलता है, और मैं असमंजस में था, दुविधा में था। क्यों था? कि उस रास्ते से मैं कभी वापस आ सकूंगा। यानी कि उनको उस बात का पता था, क्योंकि देखो जब आप किसी रास्ते के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में नहीं पता, तो ये नहीं पता कि भाई अगर रास्ते में क्या मुसीबत का सामना आपको करना पड़ जाए, तो यहाँ पर कवि को डर था कि वे वापस आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। तो नेक्स्ट पर अगर ओके गाइज, आप हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।